तो मजबूर क्यों किया गया कश्मीरी पंडित को अपने मातृभूमि से बाहर निकलने के? अब हमें अगर मजबूर किया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की नाक के नीचे और गवर्नमेंट ऑफ J&K के नाक के नीचे, तो इसमें बसाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है। पर उसमें आपको कैसा लगेगा जब आपको आपके घर को छोड़कर कहीं जाना पड़े, अपनी मर्जी से भी नहीं, आपको वहां से जाने पर मजबूर किया जाए? कश्मीरी पंडित कम्युनिटी इस सब को झेलते हुए कई साल हो चुके हैं, और कई साल नहीं, अब तो कई जनरेशन्स हो चुकी हैं। नमस्कार, आप लोगों का स्वागत है द अर्थ न्यूज़ में। मैं हूं साक्षी सानी। मेरे साथ कुछ लोग मौजूद हैं जो कश्मीरी पंडित कम्युनिटी से ताल्लुकात रखते हैं, और आज ये प्रेस क्लब में आए हुए थे और इन्होंने अपनी तरफ से एक पत्रकार वार्ता की है और कुछ सीरियस इश्यूज़ को एड्रेस भी किया है। जानेंगे इनसे क्या क्या इश्यूज़ रहे हैं। सर कुलदीप जी, मुझे बताएं कि आज क्या क्या इश्यूज आपके द्वारा इस पत्रकार वार्ता में एड्रेस किए गए थे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप यहाँ पे आ गए। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। हमने आज की जो प्रेस वार्ता है रखी थी, अभी हम एड्रेस कर चुके हैं उसको, एक ही पॉइंट को लेके है। वो है हमारे यशस्वी जो प्रधानमंत्री साहब है, उन्होंने वन नेशन वन कार्ड का एक सिलसिला जारी किया है 2016 में। जी जी जी। उसी के चलते आज कश्मीरी पंडित को कहा जाता है कि आप भी ये फॉर्म भर दीजिए। नक्शा है फॉर्म का नाम, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। इसका स्वागत करते हैं हम, क्योंकि अगर एक ही माला में पिरोना चाहता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, पूरे हिंदुस्तान को स्वागत है इस चीज का। लेकिन हमारा एक सवाल बनता है, क्या आपको लगता है कि 35 साल जो हमने तपस्या की है, जो हम पलायन का जीवन व्यतीत कर रहे हैं, वी आर एड्रेसलेस, वी आर होमलेस, हमारा नरसंहार हो गया है। जैसे कि आपने अभी कहा कि हमारी 2 जनरेशन्स खत्म हो गई और तीसरी जनरेशन खत्म होने के कगार पे है। या तो प्रधानमंत्री साहब के पास हमारी जो नुमाइंदगी है वो प्रॉपर नहीं पहुंच पा रही है शायद, या हमें लग रहा है कि उनकी मंशा है कि हमारी जो ये माइग्रेशन है इसको ख़त्म करने की एक साजिश है। वो कैसी साजिश है इसकी हमें लग रहा है ऐसा, वो इसलिए है कि इस पे जो हमने फॉर्म भरना है, नक्शा का फॉर्म जो है, इस पे हमने भरना है एड्रेस, परमानेंट एड्रेस। हमारा सवाल बनता है कि व्हेन वी डोंट हैव परमानेंट एड्रेस, जब हमारे पास परमानेंट एड्रेस ही नहीं है तो हम कैसे भरेंगे? एपिक कार्ड का हमारा जो एड्रेस है वो है कश्मीर वैली का। कश्मीर वैली का एड्रेस जो है वो, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको अपने गाँव का नाम बताऊंगा, इरकुमो का रहने वाला हूँ मैं, कोकरनाग तहसील है, अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट है। लाइकवाइज जो हमारे साथी है ये बारामूला के रहने वाले हैं। वहां पे हमारी बुनियाद ही नहीं है, हमारे जो वो मकान थे वो खत्म कर दिए गए हैं, नरसंहार हो गया है हमारा। लेकिन बदकिस्मती ये है कि आज भी मेरे माथे पे आरजी राशन कार्ड का धब्बा जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लगाया है, वो आज तक उस धब्बे को, वो हमारे माथे पे धब्बा नहीं है, ये गवर्नमेंट, जितने भी आज तक गवर्नमेंट्स आए उनके ऊपर, उनके माथे पे ये दबा है। हमारी मांग है एक ही पॉइंट को लेकर, आपने हमारे साथ क्या बर्ताव किया वो जग जाहिर है। आगे आप एक सफारतकार हो, आपको पता होना चाहिए कि हमारे साथ क्या क्या हुआ है, वो उसको मुझे उसमें नहीं जाना है। अब तो फिल्में भी बन चुकी हैं, फिल्मों पे भी दर्शाया गया, अलग अलग स्टेट्स में हमारे नाम को भेज दिया गया, नींबू की तरह निचोड़ दिया गया हमको। हमारा एक ही है कि आप हमें अपना परमानेंट एड्रेस दे दीजिए, परमानेंट एड्रेस, क्योंकि रिहैबिलिटेशन के जरिए या फिर वहां पर आपको रिलोकेट करके। दैट इज व्हाट आई एम टेलिंग यू। इफ दे आर इन ए पोजीशन टू नेगेट दिस माइग्रेशन नाउ, if they are having capacity and capability to rehabilitate us in Kashmir Valley, हमारा हर फर्दो बशर कश्मीर जाने के लिए तैयार है। जो ये नैरेटिव्स बना रहे हैं कि कश्मीरी पंडित सेटल हो गया है, ये गलत कह रहे हैं और हमारे नस्बत एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी चल रही है। तो सर, हाल ही में जब अभी जो सीएम बने हैं उमर अब्दुल्ला, वैसे तो तीसरी बार बने, पर उनसे जब नेशनल लेवल पे बात की गई इस इशू के बारे में, उन्होंने कहा कि हमें भी लगता है कि उनके वहाँ पे वापस आने वाले हालात अभी हैं नहीं, और हमें उनका भरोसा जीतना होगा ताकि वो खुद अपने मन से वहाँ पर वापस आ सके, और हमें वैसी सिचुएशन वहाँ क्रिएट करनी होगी। आप इस बात पे हंस रहे हैं, बताइए जरा क्या इशू? देखिए ये पॉलिटिकल डायलॉग जो है ना, कश्मीरी पंडित के ऊपर थोका जाता है। एक
लार्ज डेमोक्रेटिक कंट्री के नाक के नीचे 4-4.5 लाख लोगों को अपनी मातृभूमि से खदेड़ा गया और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रेजेंट थी। 7 लाख आर्मी कश्मीर में थी। क्या मजबूरी थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास? वो वहां हमारे मातृभूमि में सिक्योरिटी जोन नहीं बना पाए उस समय। क्यों कश्मीरी पंडितों को बाहर आने दिया? क्यों उनको सिक्योरिटी प्रदान नहीं की उस समय? जब यहाँ वार होता है तो वार के आसपास जो गांव होते हैं बॉर्डर के आसपास, उनको सिक्योरिटी जोन में शिफ्ट किया जाता है। तो हमको सिक्योरिटी जोन मिल सकते थे ना 4-5, जिसमें कश्मीरी पंडितों को अपने मातृभूमि में सुरक्षित रखा जा सकता था। तो आज अगर उमर अब्दुल्ला साहब बोल रहे हैं, हमारे चीफ मिनिस्टर है, हम रेस्पेक्ट करते हैं उस कुर्सी का, अगर वो बोल रहे हैं कि इनकी अपनी मर्जी से अपने मन से जाएं, तो हमें वहां से हमारी मर्जी के खिलाफ क्यों निकलवा दिया? हमको मजबूर क्यों किया गया कश्मीरी पंडित को अपने मातृभूमि से बाहर निकलने के? अब हमें अगर मजबूर किया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की नाक के नीचे और गवर्नमेंट ऑफ J&K के नाक के नीचे, तो इसमें बसाने की रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है। पर उसमें तो पहले 370 जब हुआ करता था उसको भी एक ब्लेम दिया जाता देखिए, हमें कोई 370 से मतलब नहीं है, ना हमें कोई फर्क पड़ा। 370 जब उठ गया था 5 अगस्त 2019 को, तब हमें बोला गया था कि अब दरवाजे खुल गए, लेकिन हमें तो कोई दरवाजा खुला नहीं आ रहा। 2 करोड़ टूरिस्टों को दरवाजा खुल गया, 6 ट्रेनों को दरवाजा खुल गया, टनल्स खुल गए, इलेक्शन हो गए, लेकिन जो असली कश्मीर का बाशिंदा है वो तो बाहर दर-बदर है। मतलब ये कि मेहमानों के लिए दरवाजे खुले हैं, बस अपने घर के लोगों के लिए दरवाजे बंद। ये किसकी कमजोरी है? ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कमजोरी है, गवर्नमेंट ऑफ J&K की कमजोरी है। हमारा, जैसे कुलदीप जी ने बोला, एक कश्मीरी पंडित अपने मातृवतन के लिए रात में जाने के लिए तैयार है। हमको वहां बसाइए, हमको उजाड़ दिया है गवर्नमेंट के फेलियर की वजह से। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ J&K की रेस्पॉन्सिबिलिटी है कश्मीरी कम्युनिटी को वापस बसाए। जब तक हमको परमानेंट एड्रेस नहीं मिलेगा, ये 1 कार्ड 1 नेशन वो बोलता है कॉमन इंडियन सिटीजन जिसके पास एक स्थायी एड्रेस हो। स्थायी एड्रेस हमारे पास कोई स्थायी एड्रेस नहीं है। हमको स्थायी एड्रेस दे दो, हम 10 फॉर्म भरेंगे। हमको स्थायी एड्रेस दे दीजिए, हम 10 फॉर्म्स भरने के लिए तैयार है। तो ये एक ऐसा दर्द है कश्मीरी पंडित समाज का जो शायद ही उनके अलावा कोई और समझ सके। चलिए फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे और मेरे सहयोगी सेवाराम को दीजिएगा इजाजत। देखते रहिए तमाम अपडेट्स के लिए द अर्थ न्यूज।